राजेंद्र गुड्डा को उदयपुरवाटी की जनता ऐसा सबक सिखाएगी कि वो जीवन भर याद रखेगा। आप नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू। लोकतंत्र का त्यौहार नज़दीक आ चुका है और उसके साथ ही झुंझुनू जिले की सबसे हॉट सीट बन चुकी उदयपुरवाटी लगातार चर्चाओं में है। मेरे साथ वो शख्सियत हैं मुरारी जी सैनी, जो लगातार अपने छात्र जीवन से राजनीति में हैं, कांग्रेस में अलग अलग पदों पर अभी भी कार्यरत हैं। उससे पहले यूथ कांग्रेस में भी थे, झुंझुनू जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, ओबीसी प्रकोष्ठ के कोऑर्डिनेटर हैं, वहीं जो शांति और अहिंसा विभाग है उसके कोऑर्डिनेटर हैं। तो मुरारी जी, आपका स्वागत है। इस बार चर्चा है कि आप उदयपुरवाटी विधानसभा से चुनावी मैदान में हैं और कांग्रेस की टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं पूरा चुनाव? देखो विक्रम जी, लंबे समय से उदयपुरवाटी में एक शोषित और दलित जो लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, चाहे वो अन्य दूसरे वर्गों के लोग हों, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और कांग्रेस यहाँ लंबे टाइम से जीत नहीं पाई है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने इतनी अच्छी योजनाएं चलाई, इतनी अच्छी पहल की कि राजस्थान में कोई ऐसा ना हो, ऐसा वर्ग नहीं है जिसको राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने राहत नहीं दी हो, उनको फायदा नहीं दिया हो। एक गुड गवर्नेंस का उदाहरण हो, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का एक प्रशासक के तौर पे आप देखते हो या एक राजनेता के तौर पे देखते हो, उन्होंने हर अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को भी छुआ है। और कोई चाहे महिला वर्ग हो, चाहे पुरुष वर्ग से हो, छात्र हो या गरीब मजदूर हो, चाहे शहरी मनरेगा की आप बात कर लो या जो 10 योजनाएं हैं जिनको आप महंगाई राहत कैंप में ले लो, आप उन सबको लेके तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी जो पहल है उनको देश दुनिया सराह रही है। स्टेट में भी एक बहुत बड़ी नज़ीर है, चाहे फ्री मेडिसिन उनके पहले वाली कार्यकाल में स्टार्ट हुई तो एक पूरी दुनिया में उसको सराहा गया। ये सारी योजनाएं आने के बाद भी उदयपुरवाटी में पिछली बार कांग्रेस जीत नहीं पाई, थोड़े से मार्जिन से हार गई। तो उसके कुछ भी कारण रहे होंगे। चाहे मैं लंबे समय से उदयपुरवाटी में प्रयासरत हूँ और कांग्रेस में मैं कांग्रेस के पदाधिकारी तो 20 साल से अधिक मेरा राजनीतिक जीवन हो गया, छात्र जीवन से ही मैं राजनीति में हूँ। तो राजनीति को लेके उदयपुरवाटी की जो जनता अब कांग्रेस की तरफ देख रही है, वो एकमात्र विकल्प वहाँ पे कांग्रेस ही है। राजेंद्र गुड्डा वहाँ से दूसरी बार विधायक बने और ये विधायक बन के पहले बार भी और इस बार भी वो कांग्रेस में आ गए। उनका एक बयान भी खासा चर्चाओं में रहता है, वो वायरल अब भी वीडियो चल रहा है। वो कहते हैं कि पहले मैं बसपा से बहन जी से टिकट लेके आया, कांग्रेस में चला गया जीत के और वहाँ जाके मंत्री बन गया, फिर जब दरी बिछाने का टाइम आया तो मैं वापस वहाँ से निकल के आ गया, फिर टिकट लेके आया, फिर जीता, फिर मंत्री बन गया और अब दरी बिछाने का टाइम आया तो अब सबके सामने है, वापस वहाँ से निकल गए। किस तरीके से देखते हैं उनके इस बयान को? विक्रम जी, देखो फितरत होती है हर आदमी की जी। उस आदमी ने बसपा से चुनाव लड़ा, फिर चुनाव लड़ के कांग्रेस में आ गए, दोबारा चुनाव लड़ा, फिर कांग्रेस में आ गए, मुख्यमंत्री जी के खूब नारे लगाए, मुख्यमंत्री जी की जय जयकार की, फिर मुख्यमंत्री जी की बुराइयां करने लगे, उनके लिए उल्टे सीधे बयानबाजी करने लगे। सचिन पायलट जी के पास चले गए, पायलट साहब के पास उन्होंने खूब सारी मस्केबाजी की, खूब सारी उनके टाइप की बातें की। जो आदमी पहले सचिन पायलट को गालियां देता था, मुख्यमंत्री जी की जय जयकार करता था, राजभवन का वीडियो अभी भी लोगों के बीच में है जिसमें सबसे पहले नारेबाजी करने वाले लोगों में से राजेंद्र गुड्डा थे। आज वो ये कहते हैं कि मैं छठी का दूध याद दिला दूं, मैं इस तरह की ओछी मंदी बातें कर रहे हैं। और सचिन पायलट को भी उन्होंने अब छोड़ दिया। महिला सम्मान की जो आदमी बात करता है, मायावती जी को जो धोखा दे के आ गया, जो अपने बच्चे के जन्मदिन पे दूध बार बालाओं को बुला के असली डांस करवाता है, सड़क की तुलना कोई महिला एक्ट्रेस के गालों से करता है और उसके कारनामे तो भरे पड़े हैं उदयपुरवाटी क्षेत्र में। कितने लोगों का शोषण किया है, तो गरीब मजदूर वर्ग है, चाहे वो कमजोर ओबीसी के लोग हों, एससी के हों, जनरल क्लास के कोई लोग, उनमें कोई वो नहीं है। उसने अपने शोषण में कोई भेदभाव नहीं किया, उसने समान रूप से लोगों का शोषण किया है। उदयपुरवाटी में एक चर्चा में एक लंबे समय से एक बात चल रही है कि वहाँ से जो डंपर ये ट्रॉलियाँ गुजरती हैं उन पर ये लोग गुंडा टैक्स लेते हैं। सरकार में मंत्री रहते हुए वो बात दबती चली गई, कोई लोगों ने विरोध किया या नहीं कर पाए, लेकिन हम देख रहे हैं लंबे समय से एक मांग उठ रही है कि इसके अत्याचार से मुक्ति पाने का समय आ गया है। राजेंद्र गुड्डा को उदयपुरवाटी की जनता ऐसा सबक सिखाएगी कि वो जीवन भर याद रखेगा।
आप पूरे तरीके से चुनावी मैदान में हैं, कांग्रेस की टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। अगर पार्टी आप पे विश्वास करती है, टिकट आपके पास आती है, तो इस पूरे मुकाबले में खुद को कहाँ स्टैंड करता हुआ महसूस करते हैं? देखो विक्रम जी, मैं 20 साल से अधिक पार्टी के सेवा में हूँ और पार्टी के सिपाही के बतौर में काम कर रहा हूँ। आपने भी देखा है, सबको पता है, उदयपुर वाटी में मेरे को अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो हम एक नया आयाम स्थापित करेंगे, एक नई नज़ीर लिखेंगे और उदयपुर वाटी की जनता, उदयपुर वाटी क्षेत्र को विकास करने में कोई कसर कांग्रेस के सिंबल के नीचे चुनाव जीतने के बाद नहीं छोड़ेंगे। अगर मुझे पार्टी टिकट देती है तो मैं पुरजोर तरीके से अपनी पूरी ताकत के साथ पार्टी के झंडे के नीचे चुनाव लड़ने में उदयपुर वाटी क्षेत्र से हम लोग 100% विजयी होंगे और एक नया इतिहास लिखेंगे अगर पार्टी मेरे को मौका देती है तो। जब अब भी 2-4 दिन पहले गुड्डा में एक घटना घटी, एक 5 साल के मासूम की जान चली गई। उस बच्चे की डेड बॉडी को लेकर राजेंद्र गुड्डा और उनके परिवारजनों के साथ धरने पे बैठ जाते हैं और कॉलेज प्रशासन पे आरोप लगाते हैं कि इन लोगों की लापरवाही की वजह से उस बच्चे की जान चली गई। गुड्डा कहते हैं कि एससी समाज उनका पहला प्यार है, लेकिन अब चर्चाएं ये हैं कि जिस एससी समाज के बच्चे की मौत हुई है उसका मजाक बनाया गया। आप कैसे देखते हैं? देखो विक्रम जी, एससी समाज मेरा पहला प्यार है, ये वहाँ उदयपुर वाटी का एससी समाज बता देगा आपको कि कितना राजेंद्र गुड्डा ने उनका शोषण किया। वहाँ चीख चीख के लोग कहते हैं कि ये हम लोगों को नीचे बिठाते जी, सपास में खड़ा नहीं करते। अब ये राजनीतिक रूप से ढोंग करने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। रही उस दुर्घटना की बात, किसी का बच्चा चला गया, अब किसी के घर में दुर्घटना हो जाती है और आप उसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हो, सारी जनता जानती है, सारे लोग जानते हैं कि ये आपके राजनीतिक रोटियां सेकने लब जनता देगी नहीं। और वो बेचारे किसी गरीब परिवार का, मजदूर का बच्चा चला गया, वहाँ पे एक छोटा सा इशू मैंने प्रशासन से बात की थी कि उसके जैविक फादर आ गए थे, उनके मदर की दूसरी वो शादी थी शायद, या जैसा भी कोई प्रकरण रहा होगा, उस बात का मतलब फायदा उठा के और इन लोगों ने वहाँ पे 3 दिन 4 दिन तांडव मचाया है बिना बात का। और उस परिवार की जो अच्छे ढंग से लोग बाग शांति से मदद कर रहे थे, वो मदद भी इन लोगों के चलते नहीं हो पाई। तो ये जबरदस्ती उस गरीब परिवार का मजाक इस राजेंद्र गुड्डा ने उड़ाया है, जो उसके साथ सरासर अपनी राजनीति करने के लिए उस परिवार के साथ नाइंसाफी हुई, अन्याय हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आपकी काफ़ी नज़दीकता है और जो ज़िले भर के जो भी पॉलिटिकल लोग हैं उन सब ये लोग बात जानते हैं कि मुरारी सैनी जी हैं वो अशोक गहलोत के काफ़ी नज़दीकता में ज़िले से आते हैं। तो आपको टिकट मिलने में उसी चीज़ का फ़ायदा मिलेगा या फिर कोई पॉलिटिकली और अप्रोच भी आपकी हैं, या फिर जातीय समीकरण है, या फिर आपकी जो कार्य आपका पार्टी के लिए किया हुआ है उसके आधार पर? देखो विक्रम जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी कि हर वर्ग की अपनी एक उनका वो है, राजस्थान का हर वर्ग उनसे प्यार करता है। मुझे भी मुख्यमंत्री जी बतौर कार्यकर्ता बहुत लंबे समय से जानते हैं। मैं उनके एजेंडे के नीचे मुख्यमंत्री जी को मैंने फॉलो किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को की स्थिति ये है कि उनको राजस्थान में लाखों करोड़ों लोग जानते हैं और उसमें अगर वो मुझे जानते हैं तो मेरे लिए गौरव की बात है। रही बात इस बात को टिकट देने के लिए लेके, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का और पार्टी नेतृत्व को अगर अच्छा लगेगा तो वो टिकट देंगे तो मैं चुनाव लड़ लूँगा। अगर मेरे अलावा वो किसी और को टिकट देंगे तो हम उसके लिए चुनाव के प्रयासरत करेंगे और उस उम्मीदवार को जिसको मेरे अलावा भी अगर पार्टी टिकट देती है तो उसको विजयी बनाने में पूरी ताकत लगा देंगे। रही बात टिकट मिलने की, तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर चुका हूँ। मैं उनकी पार्टी का सिपाही हूँ, मैं उनके सेना का एक सैनिक हूँ, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। मैंने रिक्वेस्ट की है, पार्टी के जो रूल है, जो पार्टी का जो नियम है, या पार्टी के जो तौर तरीके हैं, उनके तहत मैं भी अपना आवेदन करूँगा। धन्यवाद मुरारी जी। और दोस्तों, जिस तरीके से मुरारी जी ने जो दावे किए हैं उनकी सच्चाई जानने के लिए हम आपके बीच भी आएंगे। आपकी राय हमेशा मायने रखती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।